ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਪੰਡਿਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। पंडित जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। पंडित जी क्या कहेंगे सर? जी, मैं रविंद्र पंडित, मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ, कश्मीरी विस्थापित हूँ। हमें जिस तरह से हमारा निष्कासन हुआ 1990 में, जो भी नरसंहार हुआ, उसके बाद जब हम यहाँ दिल्ली में सेटल्ड है, देश विदेश में सेटल्ड है, हमारी एक नोडल ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया कश्मीरी समाज। मैं उसका इस वर्ष 3 वर्ष के लिए प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया हूँ। और हम लोग बड़े ऋणी हैं जो यहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत दिवस जो है इस वर्ष आ रहा है, उसके पीछे कश्मीरी पंडितों का बहुत बड़ा इतिहास है। देखिए, गुरु हरगोबिंद सिंह जी जब भी आए, छठी पातशाही आए रैनावारी या बारामूला के गुरुद्वारे में आए थे, तब से लेके देखिए उनका भागमरी ने कैसे वहाँ पे एक कश्मीरी पंडित औरत ने जो 80 साल की थी, उनके लिए एक चोला बुना, एक फेरन बनाया, वो उनको पहनाया। और उनकी बड़ी इच्छा थी कि गुरु जी मेरे को मोक्ष करें और मेरी वहीं पे जो है मृत्यु हो जाए गुरुओं के पैरों में। तो गुरु जी ने बाला वहाँ पे ज़मीन में ठोका था, वो वहाँ पानी निकला और वही छिड़क के जो है उसकी मृत्यु हुई, उसको मोक्ष प्राप्त हुआ। उसके बाद जो औरंगज़ेब रूल आता है, उसमें जिस तरह से कश्मीरी पंडित मटन में, साउथ कश्मीर में एक बहुत बड़ा जत्था लेके जब जबरन कन्वर्शन हो रहा था, हमारा जनेऊ जलाए गए, हमको कत्लेआम किया गया उस समय पे, तो गुरु के पास गए थे कृपाराम और सुनील दत्त, उनके भाई। वो सुनील दत्त तो बाद में अनंतपुर में ही रहे। तो कृपाराम ने जो गुहार लगाई थी, तो गुरु महाराज ने अपना जो है बलिदान दिया, वो हमें भूलना नहीं चाहिए। हम आज कश्मीरी पंडित अगर जीवित है और यहाँ खड़े हैं गुरु तेग बहादुर जी की वजह से, और हम जो कुछ भी कर सकते हैं, हमने एक बड़ा छोटा सा नजराना अभी 2021 में मैं आखिरी LOC के ऊपर, नियंत्रण रेखा के ऊपर जाता रहता हूँ शारदा मिशन को लेकर, क्योंकि हमारी शारदा पीठ जो POK में बंद है उसको खुलवाने के जो प्रयास में, तो वहाँ पे हमने देखा कि एक टीटवाल गांव है जहाँ पे सिख सुनार और खत्री लोग ज़्यादा बसते थे। सबसे बड़ा बिजनेस हब हुआ करता था प्री पार्टीशन। तो मुजफ्फराबाद और सिल्क रोड से जितना भी सारा कारोबार होता था, ये करनाचे क्षेत्र में टीटवाल गांव में हुआ करता था। बड़े प्रोमिनेंट सिख, बड़े अमीर सिख लोग वहाँ रहते थे। तो उनका नरसंहार जिस तरह से हुआ 1947 में, और वहाँ के उन खत्री हिंदुओं का आज की तारीख में वहाँ एक भी सिख नहीं, एक भी हिंदू नहीं। फिर भी हमने उस ज़मीन को वापस लिया 2021 में मुसलमानों से, जिस ज़मीन पे गुरुद्वारा और एक मंदिर हुआ करता था। तो हमने एक कमेटी बनाई, ऑल फेथ कमेटी, उसमें हमने जो है शामिल किया एक दूर दराज इलाके से सरदार जोगिंदर सिंह को, 3 मुसलमान हैं और 5 कश्मीरी पंडित्स को लेके एक ही कमेटी, एक ही फंड के अंडर, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई बीच में हमने दीवार भी खड़ी नहीं करी। एक ही प्लॉट में आपको मंदिर और गुरुद्वारा मिलेगा, और हमारी कमेटी मंदिर को भी चला रही है, गुरुद्वारे को भी चला। ये गुरुद्वारा हमने डेडिकेट किया है जी गुरु तेग बहादुर जी को, क्योंकि हम बड़े कृतज्ञ हैं कश्मीरी पंडित उनके लिए। अब कई उसमें मसले खड़े हो गए, कई हिंदुओं ने आवाज़ें उठाई, भाई हमने पैसा मंदिर के लिए दिया, गुरुद्वारे में क्यों लग रहा है। SGPC अमृतसर से मुझे फ़ोन आने लगे कुछ झगड़ालू सिखों के कि भैया आपको किसने इजाज़त दी है गुरुद्वारा बनाने की, आपने कोई परमिशन ली। पर ये सब बातें छोड़ते हुए एक सिंबल जो हमने दोबारा वहाँ पे क्रिएट किया है, आखिरी गांव में, ठीक पाकिस्तान रेंजरों के सामने, सुबह शाम वो हम पे गालियाँ देते रहते हैं पाकिस्तान आर्मी वाले, कोई तार बीच में नहीं, कोई बॉर्डर नहीं, वो गांव बल्कि तार से बाहर है, वो उसको किशन गंगा दरिया डिवाइड करती है, उस तट पे पाकिस्तान आर्मी, इस टाइम इंडिया आर्मी। तो वो गुरुद्वारे में आप लोग आमंत्रित है, वो चलाना चाहिए, वो हमारा सिंबल है, वो हमारा डेडिकेटेड टू गुरु तेग बहादुर जी। रविंद्र जी, कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि जो कश्मीरी पंडित हैं, जो कश्मीरी हिंदू हैं, वो कृतज्ञ हैं, वो मानते हैं गुरु तेग बहादुर साहब ने शहादत की। मगर अगर हम अपने देश की बात करते हैं, सरकारों की बात करते हैं, कई एग्जाम्पल्स मिलते हैं जो साबित करते हैं कि आम जो हिंदू मैंटेलिटी है या सरकारों की जो खास करके सरकारी जो सोच है, वो सिखों के हक में नहीं है। अभी आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल उठा गुरु तेग बहादुर साहब के, अगर ये ऋणी होते तो सरकारी छुट्टी आज तक नहीं है।
हमारे सिख धर्म से जुड़े हुए गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी की बात कर लें, सिक्किम के गुरुद्वारे की बात कर लें, गुरुद्वारा डांगवर साहब की बात कर रहे हैं, पूरी सब जो सिख धर्म के पहले गुरु हैं गुरु नानक देव जी, उनसे जुड़े सारे गुरुद्वारों पर सरकारी कब्जे हो चुके हैं। एक तरफ सिख अपने हक की बात करते हैं, उसे खालिस्तानी का टैग दिया जाता है। आपको लगता नहीं, मैं फिर कहूँ आपकी बात से सहमत हूँ कि आप लोग मानते हैं एहसान सिख धर्म का, मगर सरकारें नहीं मानती, क्या कहेंगे? देखिए, जो सरकार का रोल है वो अपनी जगह, जो फौजों का रोल है वो अपनी जगह, मैं बार बार बोलता हूँ, जो सिविल सोसाइटी का रोल है वो अपनी जगह। हर कम्युनिटी में आपको ऐसे तत्व मिलेंगे 5-10% जो कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलते रहेंगे। सरकार जो है, सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है वो सरकार जाने। मैं सहमत हूँ आपसे कि गुरु तेग बहादुर जी के प्रति जो है छुट्टी का इट शुड बी डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल हॉलीडे। हमारी भी ये मांग रहेगी, हमने भी ये मांग उठाई है कई बार। अब कब्जा कहाँ कहाँ पे हुआ है और कैसे हो, देखिए ये छुटर पुटर घटनाएं कहीं न कहीं घटती हैं। अब जैसे सिख समुदाय में भी कुछ लोग जो ये कर रहे हैं एंटी नेशनल एक्टिविटी, तो उनको खालिस्तानी ही बोला जाता है। तो वो चीज़ भी जो है ना, वो 5-10% आपको इस कम्युनिटी में भी मिलेंगे, उस कम्युनिटी में और मुसलमान कम्युनिटी में भी मिलेंगे। अब मैं कह रहा हूँ बार बार कई प्लेटफॉर्म्स पे, सारे मुसलमान जो है कश्मीरी मुसलमान तो टेररिस्ट है, वो 10% है जो इसमें मुलविस है, और ओवरग्राउंड वर्कर को मिला के 10% ही पॉपुलेशन होएगी उनकी, पर 90% भी उससे बदनाम हो रहे हैं। इस तरह से सिख समुदाय का भी, और अगर 10% एंटी नेशनल या किसी और खालिस्तान की बात करें तो सभी सिखों को फिर खालिस्तानी बोला जा रहा है, वो गलत है। सरकार को देखिए, मज़हब अपनी जगह, हमारा धर्म अपनी जगह है। सरकार को हर एक समुदाय को सपोर्ट करना चाहिए, जहाँ तक कि मजहबी, बल्कि अभी हाल ही में यहाँ दिल्ली में सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था गुरु तेग बहादुर जी के ही इस 350th मार्टरडम एनिवर्सरी के सिलसिले में, दिल्ली में ही हुआ था। मैं भी उसमें था, मेरे को भी बुलाया गया था। ऐसे सर्वधर्म सम्मेलनों की ज़रूरत है, सिविल सोसाइटी को ऊपर आना चाहिए। हमने जैसे क्रिएट करी है एक एग्जाम्पल कि जहाँ कोई सिख नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई हिंदू नहीं, वहाँ पे मुसलमान ही कैसे उसको रख रखाव कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, सिख गुरुद्वारा को और हिंदू टेंपल को, शारदा टेंपल को टीटवाल में, वो भी नियंत्रण रेखा के ऊपर, जहाँ पे दोनों तरफ से हम पिस रहे हैं। यहाँ से अगर कश्मीरी टेररिस्टों का भी डर है, उधर से उतना ही डर पाकिस्तानी रेंजर्स का भी। तो ऐसी भी एग्जाम्पल्स है, और जो आपने बात कही मैं उससे सहमत हूँ, ऐसी भी एग्जाम्पल्स है। तो दोनों एग्जाम्पल्स को बैलेंस करना पड़ेगा। बिल्कुल संगत जी, जिस तरीके नाल रविंदर पंडित जी ने गल की, इन्होंने तो अपना पक्ष रखता है, लेकिन साडे व्यूअर्स ऑल ओवर वर्ल्ड ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੈਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, सत श्री अकाल।